हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जय हिंद पर। तो दोस्तों, रूस की तरफ से इतनी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आप यकीन मानो, इससे अमेरिका को बहुत ही जोरों का झटका लगने वाला है। इसलिए दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी डिफेंस न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज खुले तौर पर और ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के सभी टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और अब S-500 को जल्द ही रूसी सेना में तैनात किया जाएगा। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के इस स्टेटमेंट के बाद अमेरिका समेत पूरे यूरोप को दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि अभी तक अमेरिका और यूरोप S-400 की काट नहीं ढूंढ पाए हैं और ऐसे में S-500 की तैनाती ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। दोस्तों, S-500 को प्रॉम्प्टी भी कहा जाता है और इसे अल्माज एनिटी कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। इससे पहले ये कंपनी S-300 और S-400 को डेवलप कर चुकी है। दोस्तों, रूसी एरोस्पेस फोर्स के डिप्टी कमांडर इन चीफ ने 2020 में ही ये साफ कर दिया था कि 2021 में रूस S-500 प्रॉम्प्टी पर अपना काम पूरा कर लेगा और इसी साल में दुनिया के इस सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को सेना में शामिल करने की उम्मीद है। दोस्तों, S-500 प्रॉम्प्टी को S-400 के आधार पर ही डेवलप किया गया है, पर ये S-400 से भी कहीं ज़्यादा एडवांस, घातक और एक्यूरेट है। दोस्तों, S-500 में 77N6 सीरीज की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी रेंज 600 किलोमीटर होगी और ये 3 से 4 सेकंड में ही रिस्पॉन्स देने में सक्षम होगा। इसके अलावा इसकी मिसाइलें S-400 की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज होगी और 200 किलोमीटर की दूरी मात्र 6 सेकंड में तय कर सकेगी। दोस्तों, S-500 प्रॉम्प्टी इतना एडवांस्ड है कि ये दुश्मन की मिसाइलों को किसी भी फेस में मार गिराने में सक्षम होगा। मतलब दोस्तों, मिसाइल के लॉन्च होते ही या बीच में या फिर नज़दीक आने पर किसी भी दूरी पर S-500 दुश्मन मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, इसमें एक मिसाइल 600 किलोमीटर, दूसरी 250 किलोमीटर, तीसरी 120 किलोमीटर और चौथी मिसाइल 40 किलोमीटर रेंज की होगी और ये मिसाइलें 600 किलोमीटर की रेंज तक और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को भेज सकती है। दोस्तों, S-500 में 12 लॉन्चर होते हैं और ये 3 मिसाइल एक साथ फायर कर सकता है और इसकी तैनाती में भी सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम लगता है। दोस्तों, इतनी खासियत के अलावा जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये धरती के निचले ऑर्बिट में ऑपरेट होने वाले सभी देशों के सैटेलाइट को बहुत ही आसानी से ध्वस्त कर सकता है और यही अमेरिका और पूरे यूरोप की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, अब आप ये मानकर चलो कि रूस के हाथ अब ऐसा ब्रह्मास्त्र लग गया है जिससे रूस जब चाहे अमेरिका को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। दोस्तों, आज के ज़माने में सैटेलाइट्स ही हैं जिनके कारण कोई देश अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और सभी देश विज्ञान से जुड़े अपने सभी काम सैटेलाइट्स की मदद से ही करते हैं। और अगर ऐसे में इन सैटेलाइट्स पर कोई खतरा मंडराने लगता है तो आप ही सोचिए कि ये कितनी बड़ी चिंता का कारण है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, S-500 अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को भी मार के गिरा सकता है। दोस्तों, S-500 प्रॉम्प्टी में रडारों का पूरा समूह है जिसकी पहुंच से ना तो स्टेल्थ फाइटर, ना बैलिस्टिक मिसाइल, ना ड्रोन, यहां तक कि सैटेलाइट भी इसकी पहुंच से नहीं बच सकते। दोस्तों, S-500 की रूस में तैनाती के बाद अब रूस धीरे धीरे इसके एक्सपोर्ट पर भी रणनीति बना सकता है और ऐसे में उम्मीद है कि भविष्य में भारत को भी S-500 खरीदना पड़े। पर दोस्तों, भारत भी अपने MRSAM और BMD पर लगातार काम कर रहा है ताकि अपनी सुरक्षा को स्वदेशी हथियारों से सुनिश्चित किया जा सके। और वैसे भी दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम तो स्वदेशी ही होना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे देश की सुरक्षा जुड़ी होती है।
तो दोस्तों S-500 की इस तैनाती पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।